सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की देवभूमि को प्रणाम करता हूं और जो कुछ महीने पहले जो एक हादसा हुआ था, उस हादसे को हम कभी भी भूल नहीं सकते। वो ऐसी हादसा हुई थी और उसी कारण मैं युवा सैनिक की ओर से आप सभी के जज्बे को सलाम करता हूं और आप सबका धन्यवाद कहूंगा कि आज इतने बड़े प्रमाण पर आप सब यहां हम जैसे युवा सैनिक के जो हमारे कोर कमेटी मेंबर्स हैं, मेरे साथी पवन जाधव जी, हम सबके चाहते इंडियन आइडल अभिजीत सावंत, हम उनको कह रहे थे कल रात को ही उन्हें मैं पूछ रहा था कि यार हमें भी थोड़ा गाना वाना सिखा तो हमारे लिए भी उतनी डिमांड बढ़ जाएगी। तो वैसे ही हम आप सभी का धन्यवाद कहेंगे कि इतने बड़े प्रमाण पर आप आज इस जगह पर उपस्थित हो। निश्चित रूप से आज मैं यहाँ के शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष गौरव जी का भी मंच पर आपका स्वागत करता हूं कि आपने जिस तरीके से हमारे यहाँ के युवा सैनिकों को, यहाँ के शिव सैनिकों को एकजुट से काम करने की जो ताकत दी है, जो सहकार्य दिया है, उस सहकार्य के लिए मैं आपको युवा सैनिक की ओर से, शिवसेना की ओर से आपका धन्यवाद कहूंगा। आज उत्तराखंड में मैं तो वैसे पहली बार नहीं आया हूं, मैं मसूरी आ चुका हूं। वहां की मैगी भी काफी मुझे पसंद है। मैंने देखा है कि इंडिया में मैगी एक ऐड करती है कि 2 मिनट में आपके मैगी नूडल्स बनते हैं, मुंबई में तो बनती नहीं है। पर खरे रूप से, निश्चित रूप से देहरादून में और मसूरी में वो मैगी 2 मिनट में बनती है और वो 2 मिनट में खाई भी जाती है। मैं वहां के वाटरफॉल का नाम भूल गया, वो कौन सा वाटरफॉल है? आपको वहां का एक जोक बताऊंगा। ठंडी इतनी ज्यादा थी, मैगी खाते खाते उस वाटरफॉल के वो पॉन्ड के अंदर भी मैं गिर चुका हूं। तो एक अलग ही नाता मेरा इस राज्य से, इस देवभूमि से है। और निश्चित रूप से ऐसा यहाँ के एक चीज बहुत मुझे प्यारा लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफी प्यारे हैं और वो हमें बहुत जल्द से जल्द एक्सेप्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी का उसके लिए भी धन्यवाद। मैं देखो भाई, यूथ के लिए थोड़ा बहुत लीडरशिप जैसा हम कहते तो थोड़ा यूथ के लिए उनका नेतृत्व करता हूं, तो थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल सिनेरियो मेरे माइंड में है वो चीज मैं आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कशन करने के लिए आया हूं। आप लोगों को तो निश्चित रूप से मैं ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हो और आप सभी को मुझे एक ही चीज कहना है कि उत्तराखंड इज नॉट अ स्मॉल स्टेट। उत्तराखंड की भी आज अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो वो 1 करोड़ के ऊपर है। आज इस उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड एक देवभूमि है जहां पर ये पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं तो पूरे जग से, पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर इस देवभूमि का अपना चरण टेकने यहाँ पर आते हैं। निश्चित रूप से इतना ही कहना चाहूंगा कि इतने साल यहाँ की सरकार ने यूथ के लिए कुछ नहीं किया। भले उन्होंने अडल्ट्स के लिए बहुत चीजें की रहेंगी, पर यूथ ये आज की तारीख में काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए यूथ के लिए एनर्जी, टूरिज्म और साथ ही में फार्मिंग ये काफी बड़े प्रमाण पर मैं उत्तराखंड में देखता हूं। और निश्चित रूप से युवा सेना के माध्यम से आज मैं इस जगह इतना ही कहना चाहूंगा कि हम एम्प्लॉयमेंट को काफी बड़े प्रमाण पर इस पे जोर देंगे और युवा सेना के माध्यम से ज्यादा युवाओं को हम नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगे। आज आप सभी को एक चीज ऐसा ही होगा कि शिवसेना ये सिर्फ मुंबई में मर्यादित है या शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र में मर्यादित है, ये गलत चीज है। केरला में भी हमारी शिवसेना युवा सेना है, उत्तर प्रदेश में हमारी शिवसेना युवा सेना है, साथ ही में हमारी युवा सेना ये राजस्थान में, हमारे सेनेट के सदस्य राजस्थान में भी है और निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी बहुत जल्द सेनेट के साथ ही साथ विधानसभा में और यहाँ के लोकल बॉडी में भी युवा सेना और शिवसेना के जो साथी रहेंगे, आपके सेवक इसके बाद से उपस्थित रहेंगे। मैं आज देख रहा हूं कि हमारे कुछ मुसलमान भाई और बहनों भी यहाँ पर आए। मैं आप सभी का भी शिवसेना पक्ष में, युवा सेना पक्ष में आपका आदित्य साहब के तौर से और उद्धव साहब के तौर से आपका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से आपको कभी भी किसी प्रकार की मदद लगी तो हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। एक चीज है कि आज यहां पर इतने बड़े प्रमाण पर युवा आए हैं। सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब है। मैं आपको एक जोक बताता हूं। अभी यहां से मैं वहां बैठूंगा,
मैं फोन पर जाऊंगा, फेसबुक पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, मेरे स्टेटस पे कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक्स है, वो पहले चीज देखूंगा। निश्चित रूप से फेसबुक, ट्विटर, ये आज की तारीख पे हम काफी इंपॉर्टेंट समझते हैं। मेरे यहाँ पर उपस्थित पत्रकार भाई और बहनों भी आए। निश्चित रूप से आपको भी अगर किसी चीज की कुछ हेडलाइंस वगैरह लगती हो तो आप भी हमारे ट्विटर पेज पे आते हो, तो निश्चित रूप से आपका भी मैं आज यहाँ पर स्वागत करूंगा और आपको धन्यवाद कहूंगा कि आज आप हमारे इस युवा सेना के कार्यक्रम के लिए इतने बड़े प्रमाण पर उपस्थित हो। सोशल मीडिया ये काफी इंपॉर्टेंट है। पवन जी, स्वाभिजीत जी और मैं खुद, हम सब फेसबुक पर एक काफी एक्टिव होते हैं और हमारे जो नेता है, हमारे जो आदित्य जी ठाकरे हैं, उनको आज फेसबुक पे 65,000 लोग, 65,000 फॉलोअर्स हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के बाद आप एक बार बाहर जाओगे तो सर्च इंजन में आपके आदित्य ठाकरे आप डाल दीजिए, युवा सेना आप डाल दीजिए और निश्चित रूप से आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम पूर्वेश सरनाइक, पवन जाधव और ऑफ कोर्स अभिजीत सावंत तो है ही। तो हम सभी को आप फेसबुक पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। युवा सेना की हम जो काम करते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में और साथ ही में दूसरे राज्यों में, वो सब कामों की अपडेट्स भी आपको फेसबुक के माध्यम से मिलेगी। इतना ही है कि आज इतने अच्छे प्रमाण पर आप सब उपस्थित हो तो एक खरे रूप से युवा सेना की शुरुआत आज एक अच्छे रूप से हम कर सकते हैं और बहुत जल्द हम मुंबई में इस बात की चर्चा करेंगे और जल्द से जल्द हम युवा सेना की जो बांधनी है, युवा सेना की जो कोर कमेटी इस स्टेट के लिए और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो रहेगी, उसकी इन्वॉल्वमेंट और उसकी इनॉग्रेशन हम आज के दिन से शुरुआत करेंगे और निश्चित रूप से बहुत जल्द जब एक बार सब इनॉग्रेशन हो जाएंगे, उसके बाद हम आदित्य जी को तकरीबन नए साल में हम आदित्य जी को उस उत्तराखंड के इस देवभूमि पर लेके आने का आपको विश्वास व्यक्त करता हूं। मैं भले हिंदू हूं, मेरे कुछ प्यारे भाई आज यहाँ पर मुसलमान है, कुछ क्रिश्चियंस हैं, लेकिन मैं एक शिव सैनिक हूं। मेरे गुरु वहां पर है, हम सभी के गुरु आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे हैं और निश्चित रूप से हमारे गुरु ने हमें एक ही चीज सिखाया है कि हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी जात, ये सिर्फ एक है और वो है शिवसेना। निश्चित रूप से इसी शिवसेना के लिए मैं हमेशा काम करना चाहूंगा और ये आप सभी के मैं शोल्डर्स में ये जो चीज देख रहा हूं, ये जो शिवसेना युवा सेना का जो हमारा एक शॉल है, ये शॉल ये प्रेम का प्रतीक है और निश्चित रूप से ये जो केसरी कलर का जो शॉल है, मैं एक चीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोगों ने ये चीजें पहनी है उन्होंने सिर्फ ये ऊपर ऐसे सिर्फ ऊपर ये दिखाए, जिससे एक अच्छा फोटो भी मिल जाएगा और निश्चित रूप से एक केसरी रंग जो कहते हैं, नारंगा रंग जो कहते हैं, वो नारंगा रंग का प्रतीक हम पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को ऐसे सिर्फ ये शॉल को ऊपर आप कीजिए। शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। एक चीज है कि केसरी रंग ये प्यार का रंग है, केसरी रंग ये प्रतीक का एक अलग चीज का रंग है। निश्चित रूप से ये केसरी रंग के झंडे को, हम तिरंगे झंडे को तो लहराते हैं ही, पर साथ ही साथ इस तिरंगे झंडे के साथ हम इसके बाद हम केसरी रंग को भी, ये नारंगी रंग को भी हम पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे। और यहाँ की विधानसभा में गौरव जी आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ की विधानसभा में अब मैं जब अपना स्टडी करा तो तब मुझे समझा कि प्रीवियसली बीजेपी की सरकार थी और अब बीजेपी की 30 विधायक है और कांग्रेस के 31 और बाकी के जो है वो अपक्ष है। तो निश्चित रूप से अगली बार जो 1 या 2 की हमसे जो कमता हो गई थी, वो कमता अभी वापस न होगी और शिवसेना के माध्यम से, युवा सेना के माध्यम से हम विधायक ये बड़े प्रमाण पर चुनकर लाएंगे। 2017 में जब हम यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ये शिवसेना और भारतीय जनता पक्ष का होगा, ऐसा विश्वास में व्यक्त करता हूं। और खरे रूप से अगले साल होने वाले चुनाव में, लोकसभा में, हम नरेंद्र जी मोदी को ये भारत का पंत प्रधान बनाएंगे और निश्चित रूप से एक बार आप खुश हो ना, मोदी साहब को हम लोग पीएम बनाने की नहीं। वो दूसरे जो कैंडिडेट ये पीएम के, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, कुछ अमूल बटर के नाम से उनको कुछ कहा जाता है। हम ऐसे किसी बटर को पहचानते नहीं है, हम पहचानते तो सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ने दिए हुए पंत प्रधान के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी को पहचानते हैं। और निश्चित रूप से हमें एक विश्वास है
कि नरेंद्र मोदी जी जब भारत के पंत प्रधान होंगे तो निश्चित रूप से भारत का विकास होगा और इकोनॉमिकल कंडीशंस भी जो होते हैं, उस इकोनॉमिकल कंडीशंस, हमारा हिंदुस्तान का नाम यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ये सब भूल जाओ। हम सिर्फ एक देश को पहचानते हैं और उस देश का नाम है हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान का नाम हम ये पूरे जग में एक नंबर पर लाएंगे और उसके लिए हम सभी को आपका सपोर्ट चाहिए। नरेंद्र जी को हमें पीएम बनाना है और निश्चित रूप से 2017 में भी हमको यहाँ पर शिवसेना और भारतीय जनता पक्ष का चीफ मिनिस्टर बनाना है। मैं आज फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आपका शुक्रिया कहूंगा। मैं कल भी रात को कुछ लोगों से चर्चा कर रहा था, उन्हें वही बता रहा था कि हमारी हिंदी ये काफी बम्बईया स्टाइल की हिंदी है। हम थोड़ा और आपके पास, आप हमको बुलाया करो, जितना बुलाओगे उतनी हमारी हिंदी शुद्ध हो जाएगी। थोड़ा इंग्लिश हम अच्छे से बात कर लेते हैं, हिंदी बम्बईया स्टाइल की, मराठी तो है ही हमारी अच्छी। तो निश्चित रूप से ऐसा हम आते रहेंगे, आपसे चर्चा करते रहेंगे, हमारी हिंदी भी सुधारेंगे। और इतना ही कह के मैं आज फिर एक बार इस उत्तराखंड की पवन देवभूमि को नमन करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। आपको पुनः एक बार धन्यवाद कहूंगा, आपका शुक्रिया कहूंगा। जोर से एक बार जय हिंद, जय उत्तराखंड।